सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 40 क्वेश्चन आंसर के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट। यहाँ सभी क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट है, आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और वीडियो के लास्ट में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और सब अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे छोटी रुधिर वाहिका क्या कहलाती है? कोशिका। इसका व्यास 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी रुधिर वाहिका महाधमनी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से किससे प्राप्त होता है? सूर्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पौधा फल नहीं देता है परंतु बीज देता है? साइकस। साइकस एक ऐसा पौधा है जो फल नहीं देता परंतु बीज देता है। पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी क्या है? गोरिल्ला। गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं ताकि वह तेजी से चल सके। किस मुद्रा का रुपए की दृष्टि से सबसे अधिक मूल्य है? कुवैत दिनार, जिसका रुपए में 272 रुपये 73 पैसे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक किस महान कवि की कविताओं का संग्रह है? वो कबीर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग। द हेग कहाँ पे है? द हेग है द नीदरलैंड में। कहाँ पे है? द नीदरलैंड में। इसका स्थापना 1945 में हुआ था। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। ठीक है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? पटियाला में। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। इसका उद्घाटन 7 मई 1961 ईस्वी को की गई थी। इसमें 24 खेलों का प्रदर्शन दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट के बारे में देखते हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। यह गुफाएं महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कहाँ पे है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। 1983 ईस्वी में इन गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के रूप में नामित किया गया है। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थलों में नामित किया है। अजंता गुफाओं की संख्या है 29 और एलोरा गुफाओं की संख्या है 34। चलिए नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ स्थित हैं? बिहार के नालंदा जिले में। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक है, इसका स्थापना 450 ईसा पूर्व हुई थी। मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह हुआ था अमृतसर, कराची में सॉरी। यह अधिवेशन 1907 ईस्वी में आयोजित किया गया था। इसका अध्यक्षता आगा खान ने किया था। कौन किया था? इसका अध्यक्षता आगा। किस मुगल सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग बनवाया था? जहांगीर ने। इसे फराह बख्श और फैज बख्श के नाम से भी जाना जाता है। शालीमार बाग बनाने का काम 1619 में शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, पाकिस्तान में शालीमार उद्यान जिसे सम्राट शाहजहां ने 1641 में बनाया था। ठीक है दोस्तों, औरंगजेब ने किस गुरु की हत्या कराई थी? गुरु तेग बहादुर का। इसकी हत्या 11 नवंबर 1675 ईस्वी को दिल्ली में की गई थी। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। इनके पिता का नाम गुरु हरगोविंद सिंह था। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजोन। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? व्हांगहो। चीन को किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? व्हांगहो। इसे चीन का शोक क्यों कहा जाता है?
चलिए इसके बारे में जानते हैं। चीन का अशोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि अक्सर बाढ़ आने के बाद यहाँ अपना रास्ता बदल लेता है। इसे पीली नदी भी कहते हैं। यह चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्जी नदी है। किस प्रकार की मिट्टी में कपास की पैदावार अच्छी होती है? वह काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर भी कहते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान बनाने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे थे। इसकी प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 से शुरू हो गई थी तथा 26 नवंबर 1949 में खत्म हुई थी। संविधान में कुल 470 धाराएं हैं और 25 अनुसूचियां हैं। भारत नागरिकों का मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिया गया है? संविधान के भाग 3 में दिया गया है। मौलिक अधिकार 6 हैं। समता का अधिकार जिसका अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के खिलाफ अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 और 28 में है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। क्लियर? नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों के बैठक का सभापति कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? संसद की बैठक को राष्ट्रपति बुलाते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इसकी स्थापना महाराष्ट्र के पुणे में 1905 ईस्वी में हुई थी। विश्व में अबरख का सबसे बड़ा रिजर्व देश कौन है? भारत में है। बिहार में बेहतरीन क्वालिटी के लाल रूबी अबरख पाए जाते हैं। बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक में है। बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक में। इसकी स्थापना चामराजनगर जिले में 1973 ईस्वी में की गई थी। खाना पकाने के गैस एलपीजी किन 2 गैसों का मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन। याद रखिएगा। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है C3H8 होता है। ब्यूटेन का सूत्र C4H10 होता है। एलपीजी गैस में गंध के लिए इनमें इथाइल मरकैप्टन गैस मिलाई जाती है। एलपीजी गैस में गंध के लिए इथाइल मरकैप्टन गैस मिलाया जाता है जिसके कारण गैस महकता है। एलपीजी गैस ब्यूटेन, प्रोपेन, आइसोब्यूटेन और कुछ मात्रा में पेंटेन गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है। ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ठीक है। यह किरण पहली बार 1869 में जर्मनी में देखा गया था। कब देखा गया था? फर्स्ट टाइम 1869 में। इसे जर्मनी वैज्ञानिक जूलियस पल्कर और जोहान विल्हेम हिटोफर द्वारा देखा गया था। 1876 में गोल्डस्टीन ने कैथोड नाम दिया। 1876 में से गोल्डस्टीन ने कैथोड नाम दिया। सन 1897 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जे थॉमसन ने इसका इलेक्ट्रॉन नाम दिया। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? फैथोमीटर से। समुद्र का औसत गहराई 12,100 फीट है। महासागर का सबसे गहरे हिस्से का चैलेंजर डीप कहा जाता है। चैलेंजर डीप मारियाना ट्रेंच में स्थित है। गांधी फिल्म का निर्माण किसने किया था? रिचर्ड एटनबरो 1982 में। महात्मा गांधी का किरदार बेन किंग्सले ने निभाया था और कस्तूरबा गांधी का किरदार रोहिणी हट्टंगडी ने निभाया था। भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? सैम मानेकशॉ। प्राथमिक और बुनियादी रंग कौन कौन सी है? लाल, पीला और नीला है। ठीक है। अद्वितीयक रंग नीला, हरा और बैगनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली नृत्य का उद्गम किस राज्य में हुआ था? कथकली केरल का है। कथकली नृत्य की शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 17वीं शताब्दी में।
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, नैनीताल में। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। इसका पहले नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। आज़ादी के बाद इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। ठीक है दोस्तों। 1956 ईस्वी में इसका नाम फिर बदलकर जिम राष्ट्रीय कॉर्बेट उद्यान रखा गया। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण सबसे पहले किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इसे ज्ञान ट्रंक रोड, जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने इसे पक्का करवाया था। इसे रोड का नक्शा दिया गया था शेरशाह सूरी द्वारा। मलेशिया किस चीज के उत्पादन के लिए अग्रणी है? रबड़ के लिए। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। बंगाल विभाजन की घोषणा कौन किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बंट गया। बंगाल के दो भागों में बंटा था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है। बंगाल विभाजन को 12 दिसंबर 1911 को रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन को 12 दिसंबर 1911 को रद्द कर दिया गया था। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? अब्दुल रहीम खान ए खाना। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 64 में इस बात का उल्लेख है। संविधान के 64 में इस बात का उल्लेख किया गया है। भारत के पश्चिम में कौन सा प्रायद्वीप है? अरब सागर। दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने महीनों के लिए रिक्त रखा जा सकता है? वो है 6 महीने के लिए। और ये 5 प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए इसके लिए धन्यवाद।